Good morning, class 6th. So, students, we are on chapter number 4. As you can see here, the first cities, and this chapter is related to your history portion. And we have done several topics regarding this chapter. And in the previous class, we have done the declination, or we can say the decline of Indus Valley civilization. कि किस तरीके से Indus Valley civilization का पतन हो गया था. ना हम आज 3 हड़प्पन साइट्स को देखेंगे एंड उनके इम्पोर्टेंट फीचर्स भी देखेंगे जो कि हमारे चैप्टर के लास्ट के पॉइंट्स हैं. सो दिस इज अ बुक एज यू कैन सी क्लास 6 एंड फॉर today's topic you have to open page number 33. So as you can see here, here's our last topic of this chapter, which is Harappan cities in Gujarat. So as you can see here also, so in this class we are going to cover 3 cities. Dholivira, here is the first city. The second city is Lothal, and the third and last one is Goladhuru. So, the very first city is Dholivira. So, it lies in Khadir Island of Kutch. So, it is this area is basically related to Gujarat. So, locally known as Kutada, one of the 2 longest settlements in India and 4th or 5th largest in the subcontinent. And which continent we are talking about? Right now we are talking about Indian subcontinent. So वन ऑफ द 2 longest सेटलमेंट की अगर हम बात करें धोलीवीरा है, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 4th और 5th पोजीशन रख रही है. एज के सिटीज़ को मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंड एक्रोपोलिस, मिडिल टाउन एंड लोअर टाउन. एक्रोपोलिस को हम सिटाडेल टाउन से भी कंपेयर कर सकते हैं. एक्रोपोलिस टाउन्स में बहुत सारे जो दुर्ग होते थे वो इस्टाब्लिश होते थे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरलाइन दिस. धोलीवीरा इज मेनली the cities of Dholivira is mainly divided into 3 parts, an acropolis, middle town and lower town. Now what happened next? A lot of pre-planning. Now first of all let me complete this points. A lot of pre-planning seems to have been put in the designing and construction of acropolis. ये अगर हम सीटाडेल को एक तरीके से धोलीवीरा बोल सकते हैं. सो बहुत सारी प्री प्लानिंग हमें देखने को मिलती है किस तरीके से वहाँ के जो दुर्ग है उनको बनाया गया था. स्टोन्स की प्लानिंग अगर हम बोलते हैं, प्लेसेस की प्लानिंग, सारी की सारी प्री प्लानिंग के बाद एंड डिज़ाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन के बाद हमें ये एक्रोपोलिस या सीटाडेल टाउन्स देखने को मिलते हैं इन धोलीवीरा. वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव कॉम्प्लेक्सेस इन द सिटी. और ये जो हम बात कर रहे हैं एक्रोपोलिस के, वो बहुत ही मैग्निफिशेंट एंड इम्प्रेसिव कॉम्प्लेक्सेस हैं इन धोलीवीरा सिटी. Variety, it is one of the impressive complexes, and a variety of funeral structure has been found in Dholivira. So it is similar as Neolithic time period. जैसे Neolithic time period में हम लोगों को engraved जो bodies मिली है अंदर, funeral structures मिले हैं, same as we can see in Dholivira also. And they throw light, these structures throw light on the socio-religious beliefs of the Indus people of Dholivira. सो जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फ्यूनरल स्ट्रक्चर्स की, तो हम लोगों ने नियोलिथिक टाइम पीरियड पर भी देखा था कि किस तरीके से लोगों की बॉडीज़ के साथ साथ उनके सामानों को भी दफना दिया जाता था. कभी कभी 2 मैन हो गए, 1 मैन 1 वुमेन, या फिर कभी कोई एनिमल जो उन्हें बहुत प्रिय होता था उसको भी इसी के साथ दफना दिया जाता था, जिससे हमें ये पता चलता था कि वो लाइफ के बाद भी, डेथ के बाद भी लाइफ में बिलीव करते हैं. तो ऐसे स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिले थे. ये स्ट्रक्चर सीटाडेल एट धोलीवीरा से रिलेटेड है, एंड दिस पिक्चर इज इंसर्टेड इन योर बुक. यही वाली पिक्चर यहाँ पे इंसर्टेड है. Now we are moving forward to another place, that is Lothal. So Lothal is a Gujarati word जिसका मतलब है place of dead, and Lothal was essentially अ कल्चरल साइट माना जाता है. एक डॉकयार्ड के तौर पर इसे देखा जाता है. अट्रैक्टेड टू लोथल फॉर डॉकयार्ड. अगर हम लोथल की बात करें, मैंने बस डॉकयार्ड बोला, तो सिर्फ यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं है कि वो एक डॉकयार्ड है इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट बीड मेकिंग, मतलब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर बीड्स भी बनाई जाती थी, जिससे की वजह से भी यहाँ पर बीड मेकिंग इंडस्ट्री, इस वजह से भी लोग अट्रैक्ट होते थे.
नाउ यहाँ पर भी सिटी को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिटाडेल सिटी एंड द लोअर टाउन, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो में हम देख ही चुके हैं। सिटाडेल मीन्स अपर टाउन एंड लोअर टाउन, जो कि कॉमन पीपल के होते थे। सिटाडेल टाउन सिचुएटेड ऑन द हायर पोर्शन। नाउ सिटाडेल टाउन, Citadel included bath, underground drains, and a well for drinking. And in lower town, we can see two types of sectors. First is commercial sector, and let me do this first. The second is residential sector. Commercial sector वो areas हो जाते हैं जहाँ पर activities for occupation activities हो रही है। Residential वो इलाके हैं। रेजिडेंशियल वो एरियाज हो जाते हैं जहाँ पर जो लोअर टाउन के लोग हैं या फिर कॉमन क्राफ्ट्समैन हो गए, पीजेंट्स हो गए, वो लोग रहते हैं। सो आई एम अगेन रिपीटिंग द डिफरेंशिएशन बिटवीन सिटाडेल टाउन। सिटाडेल टाउन इंक्लूडेड बाथ, अंडरग्राउंड ड्रेन्स एंड अ वेल फॉर ड्रिंकिंग वाटर, एंड लोअर टाउन हैज बीन मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कमर्शियल सेक्टर and residential sector. Now we are moving forward to our next point. First of all, let me explain the last 4 or 3 lines also. Lothal enjoyed a lot of prosperity owing to foreign trade. So as we all know that Lothal is a dockyard, that's why foreign trade यहाँ से बहुत ज़्यादा amount में होता था. It produced thistles, spreadheads, fish hooks and ornaments which were supplied all over the western provinces. So एक डॉकयार्ड होने की वजह से यहाँ की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है और अलग अलग जगह पर, अलग अलग वर्ल्ड के एरियाज में यहाँ से और यहाँ पर ट्रेड होता था। सो इस पॉइंट के अंदर हम लोगों ने सिटाडेल टाउन देखा, इसकी अलग इंपॉर्टेंस देखी है। यहाँ पर हमने वेल्थ देखा है, किस तरीके से घरों में कुएँ हैं, यहाँ पर अंडरग्राउंड ड्रेन्स हैं यहाँ पर, और टाउन्स में क्या है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही हैं और जो कॉमन पीपल है वो रहते हैं। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू आवर लास्ट city, that is Goladhur. So it lies half a kilometer northeast of a sleepy village, Baksar. Baksra. Excavation undertaken at the site reveals city flourished craft and trading activities. देखिए अब इस बात को अगर हम कंप्लीट करने की कोशिश करें, सो एक्सकेवेशन का मतलब होता है जब हम अर्थ के अंदर कुछ डिग करके निकाल रहे हैं। तो एक्सकेवेशन के टाइम पे जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने ये देखा कि ये जो सिटी है वो क्राफ्ट और ट्रेडिंग एक्टिविटी से भरी हुई होगी। The people of गोलाधोरो मैन्युफैक्चर सेवरल आइटम्स जैसे शेल्स हो गए, सेमी प्रेशियस स्टोन्स, फ्यंस एंड कॉपर हो गया। तो यहाँ पर एक शेल बैंगल है इन द वर्कशॉप गोलाधोरो। तो ये सारे प्रूफ मिले हैं, यूं ही नहीं बोला जा रहा है ये भी मिलता था वो भी मिलता था। एक्सकेवेशन के टाइम पे, खुदाई के दौरान ये सारे सबूत मिले जिससे हमें ये पता चलता है कि इन एरियाज में इन चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा था। एक चीज और मिली है, यूनिक सील शेप्ड लाइक अ बॉक्स हैज आल्सो बीन फाउंड इन गोलाधोरो. So by this topic we have completed chapter number 4, which is the 4 cities, and I hope you all have understood all these topics very well. एक बार एक क्विक रिवीजन करते हैं सभी टॉपिक्स का हम सभी। So हमारे पेज नंबर 28 से स्टार्टिंग हो जाती है इस चैप्टर की। दिस इज़ अ पेज नंबर 28, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक हम लोगों का देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके जो कुछ साइट्स थे 1921 में इसके साइट्स की स्टार्टिंग हो जाती है। सबसे पहला साइट मिलता है हड़प्पा, एंड उसकी वजह से इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में 1922 में जो राखलदास बनर्जी होते हैं वो एक और नई साइट खोजते हैं जो मोहनजोदारो है। उसके बाद और भी अदर साइट्स हैं जो कि हम लोग इस मैप में, आपकी बुक के अंदर ये मैप इंसर्टेड है उसमें हम देख सकते हैं। कुछ रीजंस थे कि वहाँ का क्लाइमेट अच्छा है, वहाँ रिवर्स है, वहाँ लैंड फर्टाइल है, इसी वजह से लोग वहाँ पर रहते थे। उसके बाद अगर हम आगे के पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, टाउन प्लानिंग, 2 तरीके के टाउन से, सिटाडेल एंड लोअर टाउन। ये सिटाडेल टाउन ऊपर हम देख सकते हैं और नीचे है आपके लोअर टाउन। उसके बाद हमने देखा था कि वहाँ पर ग्रिड सिस्टम बना हुआ है, वहाँ पर ग्रिड सिस्टम के थ्रू लोग रहते थे। ग्रेट बाथ है, ये पिक्चर ग्रेट बाथ की, ये है सेटलमेंट्स के पिक्चर्स हैं। ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा था। ग्रैंडरीज भंडार गृह में देखने को मिले हैं एट मोहनजोदारो, एज यू कैन सी हियर। फिर उसके बाद ये उनके ड्रेनेज सिस्टम की पिक्चर्स हैं, कुछ ड्रेनेज सिस्टम कवर्ड भी है, ये भी हमने देखा था। ग्रेट बाथ मोहनजोदारो में मिल ही गया था, जिसकी पिक्चर मैंने अभी ऊपर आपको दिखाई है। एक बार मैं वापस रिपीट कर देती हूँ, ये ग्रेट बाथ की पिक्चर है, ये वापस से रिपीट है। उसके बाद सोशल लाइफ देखी थी, कास्ट में डिवाइडेड थे,
थे, वो लोग अलग अलग काम करते थे। फूड देखा था हमने, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा ये इंक्लूडेड थे। वीट एंड बार्ले उनका मेजर फूड था। उसके बाद ऑर्नामेंट्स देखे थे हम लोगों ने, अम्यूजमेंट देखा था जिन्हें हम मनोरंजन के साधन बोलते हैं, ऑक्यूपेशंस देखे था, ट्रेड देखा था, सील्स देखी थी, आर्ट एंड क्राफ्ट देखा था, ये जो ब्रॉन्ज स्टैचू मिला था हम लोगों को ये हम लोगों ने देखा था, रिलीजन देखा था, पशुपति एंड हम गॉडेस की मदर गॉडेस की ये लोग पूजा करते थे, स्क्रिप्ट्स देखा था। फिर डिक्लिनेशन के बाद हमने आज के ये 3 पॉइंट्स देखे थे। वी हैव डन द क्वेश्चन एंड आंसर्स इन द प्रीवियस क्लास। सो मैंने आपको एक क्वेश्चन एंड आंसर्स प्रोवाइड करवा दिए थे, सो आप इन क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे। ये जो नीचे वाले जो क्वेश्चंस है वो मैंने आपको करेक्शंस के साथ प्रोवाइड करवाए थे। वी हैव ऑल्सो डन द वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, सो आई एम अगेन रिपीटिंग ऑल दिस क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो जिसने नहीं किया है वो एक बार और इस रिवीजन पॉइंट या फिर रिवीजन क्लास में देख लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 and 5, all the questions are here, and here is a short answer type questions. So 4 short answer type question, and after that here are the long answer type questions. So I'm again zooming that. Yes, so question number 1, as you can see here, question number 1 पहले ही बता दिया जा चुका था आपको। question number 2, 3 and 4. So what you have to do, you have to do all these question and answers in your history copy and send it to me. So I hope you all have understood this chapter very well. Thank you.